नीचे विराजे अतिथिगण, अपने समाज की मातृशक्ति और सैन समाज के हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के कर्मठ कार्यकर्ता आज जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस सोसाइटी ने जिन जिन बच्चों को सम्मेलन के अंदर बुला करके कुछ प्रोत्साहन या मनोबल बढ़ाया, ये बच्चे लोग, मैं सबसे पहले हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के कार्यकारिणी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। बातें बहुत है, समय कम है। हमारे समाज के प्रतिभावान लोग, व्यवसायी लोग, नौकरी पेशे वाले लोग देश के कोने कोने से यहाँ आज एकत्रित किए हैं हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने, इसलिए उनका आभार। हमारे समाज में क्या मनोबल है, क्या स्थिति है, इसके लिए लोगों ने बताया, उनका आभार। मैं कुछ एक बातें बताऊंगा। हमारे समाज के अंदर संगठन बहुत है, काम करने के तरीके अलग अलग है, दिमाग की एक्सरसाइज अलग अलग है। अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक संगठन बन जाए, एक तरीके की बातचीत हो, एक राह की प्रयास हो, तो हमारा समाज शायद आज के तरीके से अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। काफी संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, समाज बहुत ही प्रगतिशील है। वो जमाने लग गए जब हम प्रगतिशील नहीं थे। आज हम सब बल में, धन बल, मन बल, लठ बल, सब में आगे हैं। पर एक बल हमारा पिछड़ा हुआ है और वो है शिक्षा बल। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है और शिक्षा के लिए ये समाज का दायित्व है, क्योंकि हर परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पाते, कई तकलीफें हैं और उन बच्चों को आगे लाना हमारा दायित्व है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक संगठन जैसलमेर के अंदर है, उसको हेड कर रहा हूँ। उसने पिछले साल 18 बच्चों को, जिनके 95% नंबर थे, उनको कोटा कोचिंग के लिए संगठन ने भेजा है। 5 बच्चे जो पढ़ना चाहते थे संगठन के मार्फत, उनको अलग अलग इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया है। तो इस तरीके से अगर हम प्रयास करेंगे, हमारे बच्चों में परसेंटेज की कोई कमी नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान स्टेट के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ करके 12वीं की बच्ची नंबर 2 पे मेरिट पे रहती है, वो भी जैसलमेर के दौरों की, जिसका परसेंटेज 98% है। उस बच्ची को प्लस एक बच्चा जो 98.2% है, ये 2 बच्चे हमारे समाज के हैं, उन दोनों को कोटा मिल जाए। तो हम हमारे यहाँ हम कितने लोग बैठे हैं, समाज के मैक्सिमम कम, ज्यादा से ज्यादा 10% जो जागरूक लोग हैं। आज हमें जरूरत किस चीज की है? जरूरत है 90% समाज को जागृत करने की। पैसे बामासा हमारे बहुत अच्छे अच्छे बामासा हैं, उन बामासाओं को पता है, वो समय भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, पर उनके पास इतना समय नहीं कि वो डोर डोर जाके, दरवाजे पे जाके उनको जागृत करें। हम सबका 10% लोगों का ये दायित्व बनता है कि हमारे 90% लोगों को हम जागृत करें शिक्षा के लिए, सुधार के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए, मदद के लिए, एक संगठन की ताकत बनने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम हम रखें। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी जैसे संगठन है, उसके मददगार बने, मन से, वाचा से, कर्मणा से, धन से
उनका बल न तोड़े, उनका बल बनेगा। और समय आएगा कि हमारे पास IAS भी होंगे, IPS भी होंगे, RAS भी होंगे, RPS भी होंगे, और भी लोग होंगे। और हमारा आज का जो बल है, आज का हमारा कौन सा बल है पता है? सिर्फ लिखाई पढ़ाई पद का बल है, पीठ बल नहीं है। हमारे जितने भी लोग अधिकारी हैं, मैं सुनता हूँ अपने समाज के लोग, वो कहीं को किया, हम लोग कहीं को किए, वह कहीं करें। आज हाईकोर्ट का जज बनने के लिए अपने समाज से ताकत चाहिए, ताकत चाहिए, और वो ताकत हम माप नहीं सकते। पर कितने इस हिंदुस्तान के अंदर हाईकोर्ट लेवल के सिर्फ 2 जज हुए हैं। एक तो जस्टिस हेमताराम जी और एक जस्टिस ईश्वरैया तमिलनाडु के। उन लोगों के जैसी ताकत आगे बढ़ाने के लिए हमें पॉलिटिकल विल चाहिए, हमारा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। तो राजनीतिक चेतना बहुत ही जरूरी है। राजनीतिक चेतना के अगर हम कुछ नहीं कर सकते, पैसे के आप नदी बहा दो, नेता उस पैसे को एक पैर से रोक देगा। इसलिए हमें हमारे समाज के अंदर बच्चों की शिक्षा के साथ साथ राजनेता पैदा करने होंगे, तब उनका पीठ बल बढ़ेगा। आज कोई भी अधिकारी है अपना काम करने के लिए डरता है, क्योंकि उसको पकड़ने वाले बहुत हैं, उसके ऊपर सवाल करने वाले बहुत हैं। पर जिस समाज का वो है, उस समाज का अगर MP बैठा है, MLA बैठा है, नेता बैठा है, तो उसको बोलेगा तो खुले हाथ काम करेगा, मैं तुझे बचाता हूँ। तो हमें हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए राजनीतिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और नंदवंश के जमाने को वापस लाना पड़ेगा अगर हम पैदा आगे अच्छे मार्ग पर चलना है। अतः बाकी तो सब लोगों ने बोल दिया, मैं 2 शब्द राजनीतिक चेतना के ऊपर कहूंगा और ऐसे भामाशाहों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राजनीतिक फंड के साथ साथ शिक्षा के ऊपर फंडिंग कीजिए। जब तक आपके गांव में सरपंच आपका नहीं है, समाज का नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका पार्षद नहीं है, आप गली सफाई नहीं कर सकते। आपका अगर MLA नहीं है, हम एक MLA इस देश के अंदर अभी देख पाए हैं, मेरी बेगनी है वो टीचर है, तब दुनिया में भावना होगी बच्चों को पढ़ाने की। और इसके ऊपर भी आप जोड़ दो। इसके साथ मुझे हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप लोगों के दर्शन करने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। और हेल्पिंग हैंड सोसाइटी से कहता हूँ, मेरी अर्ज ये है कि आप जब भी आपके पास परसेंटेज वाले बच्चे हैं तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे जयपुर की बात चल रही थी, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत मंत्री बैठे हैं मेरे सामने, मैंने 2 काम पिछली बार किया था। जयपुर के अंदर RGS कोचिंग के लिए मैंने 5 बच्चों का प्रबंध किया था, एक फ्लैट हायर किया था, 28,000 रुपए उसका 3 महीने भाड़ा दिया और हमारे समाज में से एक बच्चा मिला, एक बच्चा, बाकी कोई RGS में जाना नहीं चाहता। अरे जाइए, हम रेवेन्यू पैदा कर रहे थे जयपुर के अंदर, फ्री कोचिंग, फ्री खाना, फ्री रहना, फिर भी बच्चे नहीं। दूसरी चीज, ये अग्निवीर की भर्ती आई थी, मैंने आधे राजस्थान के प्रतिष्ठित लोगों से बात करी, आप बच्चों को भेजिए, मैं 300 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दूंगा। नहीं भेजे, सिर्फ मेरे परिचितों से 22 बच्चों को मैंने जबरदस्ती बुलवाया और फॉर योर इंफॉर्मेशन 22 के 22 सिलेक्ट हुए और ट्रेनिंग करके ड्यूटी पे। और अग्निवीर से जुड़ी हुई मैं कहानी आपको बता देता हूँ, शायद आप लोग अपने अपने धंधे में व्यस्त हैं, मैं काफी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो प्रशासनिक सेवा में, जो नीति बनाते हैं, नीति आयोग के अंदर बैठे,
और नीति आपकी ये है कि आने वाले 10 या 15 या 20 सालों के अंदर आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। आपका आईएएस अग्निवीर होगा, आपका आईपीएस अग्निवीर होगा, आपका पटवारी अग्निवीर होगा, आपका मास्टर अग्निवीर होगा। इस तरीके का सिस्टम सरकार ला रही है। इसलिए आपको अग्निवीर के ऊपर जोर देना होगा अभी से। आपका बच्चा पटवारी बनना चाहता है, 4 साल वहां भेजिए, 25 लाख रुपए रोड में लगेगा और आते ही वो पटवारी बनेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें अंदरूनी है, सरकार की पॉलिसी की चीजें हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अग्निवीर के ऊपर अपने बच्चों को जोर दीजिए, लड़कियों का जोर दीजिए। आपकी खबर के लिए बता दूं कि हमारे स्टेट के अंदर राजपूत समाज है, अग्निवीर की 8 एकेडमी चला रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट समाज चला रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अग्निवीर की ओपनिंग क्या होगी। इसके साथ ही आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी मीडिया आप आरएसएस के लिए बच्चों को शिक्षा हमारा कहना चलेगा जब इस तरह के बच्चे हमारे संपर्क में आएंगे हम उन बच्चों का आपके लिए व्यवस्था प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम